Hello students, good morning. Today I am going to explain you chapter 15 Ali Baba and 40 Thieves. Ali Baba और 40 चोर. Long ago, there lived a poor woodcutter named Ali Baba in Baghdad. He used to go to forest on his donkey to collect firewood. He sold the wood and lived happily with his wife. बहुत लंबे समय पहले एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम अली बाबा था, वो बगदाद में रहता था और अपने गधे पर जाकर जंगलों के अंदर लकड़ी, जो जलाने की लकड़ी होती है, वो लेकर के आता था और उसको वो लकड़ी को बेचता था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था. His elder brother Qasim lived nearby. He was very rich. His wife did not like Ali Baba and his wife. उसका एक बड़ा भाई था कासिम, जो पास ही में रहता था और बहुत अमीर था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो अली बाबा और उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती थी. One day when Ali Baba was collecting firewood, he heard the sound of hooves. He was afraid. He climbed a tree and hid himself. Just then he saw men coming on horses. He counted them. They were 40. एक दिन जब अली बाबा जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो उसने हुफ की आवाज सुनी और वह बहुत डर गया और उसने क्या किया, अपने आप को छिपा लिया एक पेड़ के अंदर. और तभी उसने देखा कि हॉर्स वहां से आ रहे हैं, उन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं और उसने उनको गिना और वो कितने चोर थे, वो 40 थे. Men got off from the horses. They had bags with them which seemed heavy. They all passed under the tree where Ali Baba was hiding. Their leader stopped before a big rock and said, "Open Sim Sim." It was a magic word. The rock moved aside. The rock was the door of a big cave. All the men entered the cave. The rock came back to its former position. जो आदमी आए थे वो घोड़े से नीचे उतरे और उनके पास क्या थे, बड़े बड़े बैग थे जो बहुत भारी थे, हैवी थे. और उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे उनको रखा और जब अली बाबा वहां पर छिपा हुआ था तो वो सब कुछ देख रहा था. तो दे जो लीडर था, उनका जो नेता था, लीडर था, वो वहां पर स्टॉप हुआ, यानी कि रुका. बिफोर ए बिग रॉक, और एक बड़ी सी चट्टान को उसने खोला और क्या बोला, ओपन सिम सिम. तो वो एक ये जादुई वर्ड था, ये मैजिक वर्ड था और इससे क्या जो थी, जो चट्टान थी, जो रॉक थी, वो खुल गई, एक तरफ हो गई. और जो द रॉक वाज द डोर ऑफ ए बिग केव, और जो रॉक थी उसके अंदर क्या था, एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था. और जो ऑल द मैन थे, सभी आदमी थे, वो उस रॉक के अंदर चले गए और जो रॉक थी केम बैक टू इट्स फॉर्म, और जो रॉक थी वो वापस उसी पोजीशन में आ गई. अली बाबा डिड नॉट कम डाउन द ट्री. अली बाबा पेड़ से नीचे नहीं आए. ही वेटेड अंटिल द मैन केम बैक. वह लोगों का जाने का इंतजार कर रहे थे. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑल द मैन केम आउट. लंबे समय के बाद सारे आदमी बाहर आए और उनके पास खाली बैग था और वो उनको लेकर चले गए. When Ali Baba thought that all was safe, he came down to the tree, went before the rock and said, "Open Sim Sim." The door opened and Ali Baba went inside the cave. The rock closed itself behind it. जब अली बाबा ने सोचा कि अब हम कैसे हैं, सुरक्षित हैं, और वो पेड़ से नीचे उतर गए और उन्होंने चट्टान को खोलने के लिए उसके पास गए और बोला, ओपन सिम सिम. और जो दरवाजा था वो खुल गया और जो अली बाबा थे वो केव के अंदर चले गए और जो रॉक थी वो वापस बंद हो गई. द केव वॉज फुल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेल्स. अली बाबा थॉट दीज मैन आर नॉट ऑनेस्ट. जो केव थी वो सोने से भरी हुई थी, सिल्वर और ज्वेल से भरी हुई थी. अली बाबा ने सोचा कि जो ये आदमी है वो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है. दे आर थीव्स, वे चोर है. द हीप ऑफ गोल्ड इज द रिजल्ट ऑफ रॉबरी. और जो ये सोने का जो ढेर लगा हुआ है वो लुटेरों का ही परिणाम है, चोरी का परिणाम है. ही सेड, उसने कहा,
ओपन सिम सिम, खुल जा। द डोर ओपन, जो दरवाजा था वो खुल गया। अली बाबा केम आउट ऑफ द केव, अली बाबा केव के बाहर आए। एंड ब्रॉट हिज डंकी इन द केव, और अपनी गुफा में अपनी डंकी को लेकर आए। ही फिल्ड हिज बैग विद गोल्ड, और उन्होंने सोने से अपने बैग को भरा। पुट द बैग ऑन हिज डंकी बैग, और अपनी गधी की पीठ पर उस बैग को रखा। एंड सेड अगेन, और दोबारा कहा कि ओपन सिम सिम, द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया और अली बाबा बाहर आए गुफा के। तो ही कवर्ड द बैग विद द फायरवुड, और उन्होंने जो जलाने वाली जो लकड़ी थी उसका बैग से उसको कवर कर दिया, ढक दिया। ही रीच्ड हिज हाउस, वह अपने घर लौटे। एंड नॉक्ड एट द डोर, और दरवाजे को नॉक किया। हिज वाइफ ओपन द डोर, उनकी पत्नी ने दरवाजे को खोला। अली बाबा शट द डोर, अली बाबा ने दरवाजे को बंद किया। एंड पोर्ड द गोल्ड ऑन द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर सारे सोने को बिखेर दिया। एंड सेड, और कहा, वी आर रिच, हम अमीर हैं। वी कांट काउंट इट, हम इसे नहीं गिन सकते। वी मस्ट वेट इट, इसमें बहुत वजन है। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई शुड गो टू कासिम हाउस, मुझे कासिम के घर जाना चाहिए। एंड बोरो हिज स्केल्स टू वेट द गोल्ड, और मुझे क्या करना चाहिए, सोने को तोलने के लिए एक स्केल थोड़ी देर के उधार लेनी चाहिए। When अली बाबा's wife asked for scales, जब अली बाबा की पत्नी स्केल लेने के लिए वहां गई, तो कासिम्स वाइफ सस्पेक्टेड व्हाट इट वाज दैट पुअर अली बाबा वांटेड टू वेट। अली बाबा की जो कासिम की जो पत्नी थी उसने उसको सस्पेक्टेड किया, यानी संदेह से देखा कि वह तो बहुत गरीब है, इस तराजू का, इस स्केल का वो उसके साथ क्या करेगी, उसे क्या तोलेगी। हाइडिंग हर सरप्राइज, उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था, तो उसने छिपते उसने क्या किया कि शी स्टक सम वैक्स एट द बॉटम ऑफ द स्केल, जो तोलने की स्केल थी उसके पैने में कुछ वैक्स लगा दिया। एंड गेव इट टू अली बाबा वाइफ, और अली बाबा की पत्नी को स्केल दे दिया। अली बाबा वेटेड द गोल्ड, अली बाबा ने गोल्ड को तोला। एंड बरीड इट इनटू द ग्राउंड, और कुछ सिक्के क्या थे जमीन पर गिर गए थे, और उसकी जो पत्नी थी उसको नहीं पता था कि जो तराजू है उसके अंदर कुछ वैक्स लगा हुआ है, और वो सिक्के वहां जाकर चिपक गए। और उसकी जो पत्नी थी उसने क्या किया, उस तराजू को, जो तोलने की तराजू थी, स्केल थी, उसको वापस ले जाकर किसको दे दिया, कासिम की वाइफ को, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जो बॉटम है स्केल का उस पर कुछ गोल्ड कॉइन्स चिपक गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।